हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब सनसफर। तो चलिए देखिए, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी वाले हैं उनके लिए एक नया खुशखबरी है कि उन लोगों का वैकेंसी आ चुका है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, हो सकता है कि नोटिस फेक हो, तो मैं उसके लिए उनका भ्रम दूर करने के लिए मैं गूगल वेबसाइट पे जाऊंगा और उनको वहाँ से ये नोटिस ओपन करके उसके बाद ही आगे की चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ देखेंगे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। कुछ सिलेबस में बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले एसएससी की वेबसाइट पे, वहाँ देखेंगे कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन सही है नहीं। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं फिर से रिफ्रेश कर दिया हूँ और यहाँ पे आप आज का 27 अक्टूबर का एक नोटिस यहाँ पे देख रहे होंगे। नोटिस कांस्टेबल जेडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। आपका जो है इसमें एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी कुछ सीटें हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, यहाँ से यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे डाउनलोडेड है तो मैं आप लोगों को वहीं चल के फिर से वापस दिखा देता हूँ। बिल्कुल आ चुका है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसलिए आप बिना किसी संदेह के इसको देखिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए। चलिए, तो देखिए हम लोग फिर से वापस उस पीडीएफ पे आ चुके हैं और अब जानकारी थोड़ा विस्तृत हम लोग देखेंगे कि देखिए आपका फॉर्म कब से फिल होगा। तो 27 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और आपका 30/11/2022 तक फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट की बात की जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो दिया हुआ आपका 30 तारीख को, यानी 30 नवंबर को आप 11 PM तक आप अपना फॉर्म एट लास्ट भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यदि बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेक ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एक दिन बाद तक भी पेमेंट करने का ऑप्शन देता है, तो 1 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और एट लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो देखिए 1 दिसंबर तक आप फॉर्म एट लास्ट भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होगा, जो कि शेड्यूल भी जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ चेंजेज आए हैं और कितने सीट है ये भी हम लोग देखेंगे। चेंजेज क्या क्या है वो भी देख लेते हैं आगे चल के। चलिए देखिए, अब हम लोग वैकेंसी के बारे में देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर कितना वैकेंसी आया है इस बार। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हवा उड़ा दिए थे कि देखिए कितना ज़्यादा सीट है, 50,000 सीट आएगा, 80,000 सीट आएगा, 75,000 सीट आएगा। ये सभी बस अफवाह थे। जो ऑफिशियल न्यूज़ आया है वो आप देखिए कि कितना सीट आया है। तो चलिए देखिए, आपका बीएसएफ का सीट है इस बार कितना, ओवरऑल की बात हम करेंगे। बीएसएफ का आपका सीट है 10,497। सीआईएसएफ का सीट आपका 100 सीट ही है इस बार। इसका रीज़न ये है कि जो आपका 2021 वाला वैकेंसी था उसमें लगभग 8,000 सीटें सीआईएसएफ की दी गई थी, इस वजह से इस बार वैकेंसी आपका सीआईएसएफ का डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और अगला है सीआरपीएफ का पिछले बार वैकेंसी नहीं था, तो इस बार ऑब्वियस है कि आएगा ही आएगा। तो देखिए इस बार लगभग 8,911 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 9,000 वैकेंसी आपका है सीआरपीएफ में। एसएसबी में आपका है 1284 वैकेंसी, आईटीबीपी में आपका 1613, उसके बाद असम राइफल में हो गया आपका 1697 और एसएसएफ में आपका 103 वैकेंसी हो गया। हम लोग ये टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं, मेल प्लस फीमेल की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये सभी फोर्सेस एक पार्ट में डिवाइड किया गया और एक एनसीबी है जो नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो है। जैसे एनआईए की सीटें आती थी तो वो अलग शो होता था, उसी तरह से इस बार एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुछ सीटें हैं वो अलग शो किया गया है। वो एनसीबी की सीट है टोटल 164। ठीक है, तो मेल प्लस फीमेल ओवरऑल जो पार्ट 1 और 2 जोड़ के सीटें हो गई वो आपका है 24,369 सीटें इस बार आई है। यानी कि जो 2021 वाले वैकेंसी था उसमें भी 24,000 से 25,000 के आसपास वैकेंसी थी, और इस बार जो 2022-23 की वैकेंसी है उसमें भी 24,369 सीटें आई है।
तो बिल्कुल अफवाह में ना पड़े, ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप देख लिए, गूगल से आपको एसएससी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके दिखाया गया है और इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यदि आप चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। उसमें कुछ कुछ बदलाव हुए हैं, उस बदलाव के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या आखिर बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ अपने पेज को, क्योंकि जो भी है बदलाव आपको दिखाना ज़रूरी है जो पिछले एग्जामिनेशन से हट के इस बार किया गया है। देखिए बिल्कुल हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आ गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये बिल्कुल आपको पता होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे और कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। देखिए अब पार्ट ए आपका है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार 20 पूछे जाएंगे जो आपके 40 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, पिछले बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते थे। फिर आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि जनरली ज़्यादा इसमें आपका जो अर्थमेटिक वाला पार्ट पूछा जाता है वो भी 20 क्वेश्चन तो 40 नंबर के। और हो गया हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक आप चॉइस आपको वहाँ पे करना होता है, कोई एक सिलेक्ट कीजिए और उसी के 20 क्वेश्चन को आपको लगाना होगा, वो भी 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और टाइम है वो है 60 मिनट का। तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। जबकि पहले क्या होता था, तो पहले आपका रहता था 100 क्वेश्चन रहता था और टाइमिंग रहता था आपका 60 और 30 90 मिनट टाइमिंग रहता था। ठीक है, 1.5 घंटा टाइम रहता था उस समय। लेकिन इस बार आपका है जो पैटर्न चेंज हुआ है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट में आपको बनाने होंगे और ये 80 क्वेश्चन टोटल 160 मार्क्स के आपके रहेंगे। ठीक है, और बात यदि की जाए निगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग इस बार भी है। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें से आपको 0.50 मार्क्स एक गलती क्वेश्चन के काटे जाएंगे। यानी 1/4 ही निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका है, जो कि पिछले वाले वैकेंसी में था। तो बिल्कुल एसएससी 1/4 निगेटिव मार्किंग ही देता